हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी TY BCom क्लास सेम 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। TY BCom क्लास सेम 5 बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी सर कि एफए का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रैक्टिकल एज वेल एज शॉर्ट नोट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्लियर करते हैं भाई आपका शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2, 3, 4 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। कितने मार्क्स का आएगा? 20 मार्क्स। शॉर्ट नोट्स आपको तब क्लियर समझेगा जब पहले आपको पता होना चाहिए कि आप प्रैक्टिकल टॉपिक कौन सा करने जा रहे हो। जो बच्चे एंडिंग में आ रहे हैं कि सर अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया और यही हमारे पास लास्ट टाइम पे, मतलब एंडिंग टाइम पे हमारे पास टाइम आया है जहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन में है बच्चे कि सर कौन सा टाइप ऑफ सम करना चाहिए। ध्यान से हर एक टाइप चैप्टर के अंदर टाइप सुनना भाई, क्या बताने जा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने अभी तक कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, कोई भी चैप्टर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सर कौन सा चैप्टर टफ है कौन सा ईजी है, सिर्फ दूसरे से सुनते आए हैं, उनको मैं क्लियर करा दूँ। सबसे पहले वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? बायबैक ऑफ शेयर्स। कहाँ से स्टार्ट करना है? बायबैक ऑफ शेयर से स्टार्ट करना है। ये किसकी बात कर रहा हूँ? जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, मतलब पढ़ा ही नहीं है, या फिर भी एंडिंग टाइम पे 3 से 4 दिन 5 दिन जो भी आपके पास बच रहा है, एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। टाइम भी बताऊंगा कितने टाइम में आप कर सकते हो इजी, बस प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा उस टाइम पे उतना। बायबैक ऑफ शेयर्स, ध्यान से सुनना समझना। इसमें अगर मैं मेन बात करूँ भाई, कितने टाइप ऑफ सम है, कितने टाइप ऑफ सम है, इसको नोट कर लेना। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा। टाइप 1 मैं लिखा भी दे रहा हूँ ताकि क्लियर समझ में आए क्या बोलना चाहता हूँ। टाइप 1 मतलब जहाँ पे ऑफर प्राइस गिवन होगा, लिख लेना ताकि आपको वीडियो देखने और ढूंढने में समझ में आए। ऑफर प्राइस क्या होगा भाई? गिवन होगा। वो वाला टाइप अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सेकंड है दूसरा टाइप ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन, जहाँ पे हमें कंप्यूट करना पड़ता है ऑफर प्राइस को। दोनों टाइप में सर कौन सा पढ़ना है? दोनों पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? देखो दोनों डिफरेंट, बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है। जिन बच्चों ने पढ़ा तो उनको तो पता चल गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं बता दूंगा भाई वीडियो कहाँ मिलेगी। वीडियो आप चले जाना सीधा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा बायबैक ऑफ शेयर्स। क्या मिलेगा? बायबैक ऑफ शेयर्स। कितनी क्लास है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लास। और एडवांटेज है देखो ना, ये पूरी क्लास दोनों टाइप इंक्लूड करके पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट। आई थिंक अगर आप टोटल देखोगे, टोटल मुझे लग रहा है वीडियो की अगर मैं काउंटिंग कर लूँ लेंथ प्लस वो समथिंग 2 से 3 घंटा। कितना? 2 से 3 घंटे में, 2 से 3 घंटा। और ध्यान रखना एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है, हर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ भाई। कितने मार्क्स क्लियर कराएगा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ना भाई। अब ये नहीं सोचेंगे सर 2 से 3 घंटा, टाइम भी तो अभी है आपके पास 3 से 4 दिन। कितने मार्क्स क्लियर कराएगा? 20 मार्क्स। क्या क्या पढ़ना अच्छे से अभी भी? जनरल एंट्री करना ही करना है, सोचना ही नहीं है, क्योंकि 20 मार्क्स का अगर बायबैक पूछेगा तो 100% जनरल एंट्री ऐड करेंगे ही करेंगे। तो जनरल एंट्री पढ़ना है। जनरल एंट्री क्लास 1 से स्टार्ट किया और बेसिक, इसलिए मैं बोला क्लास 1 से देखना पड़ेगा भाई। बेसिक क्लियर रहेगा तभी तो जनरल एंट्री आपको समझ में आएगी, नहीं तो रट्टाफिकेशन ही करना पड़ेगा। तो रटने से बेस्ट है समझ लो। 2 से 3 घंटे में पूरा समझ भी जाओगे, आराम से फ्री होके बैठ जाना। 2 से 3 घंटे में ये 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप बायबैक ऑफ शेयर थोड़ा शांत माइंड से पूरी प्लेलिस्ट देख लोगे। कहाँ तक? क्लास 10 तक। जनरल एंट्री भी समझ जाएगा। और जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर बायबैक, जिन्होंने पढ़ा है तो उनको समझ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ। कंडीशन फॉर बायबैक ये करना है। दोनों में कंडीशन ऑफ फॉर बायबैक आता है। जब आप क्लास देखोगे तो वहाँ पे आपको पूरा समझेगा। मतलब जनरल एंट्री भी करना है सर, कंडीशन फॉर बायबैक भी करना है, और किसी किसी सब में नोट्स ऑफ अकाउंट बोलेगा बनाने।
क्या बोलेगा भाई, नोट्स ऑफ अकाउंट या फिर बैलेंस शीट, इसलिए मैंने बैलेंस शीट भी ऐड कराई है। उसके बाद भी मैंने बोला अगर किसी बच्चे को अभी भी कहीं भी किसी कॉन्सेप्ट में ऐसा फील होगा सर कि हमारा 20 मार्क्स नहीं मिलेगा, तो जरूर मेंशन करना भाई, प्रीवियस ईयर के साथ में पूरा बता दूंगा। अगर ये पार्ट आपने कर लिया तो हर एक बच्चे को अभी भी बार बार मेंशन कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट देखने के 2-3 घंटे में ही 20 मार्क्स पूरा फुल सिक्योर हो जाएगा कि 20 मार्क्स अपना फिक्स हो गया। बायबैक ऑफ शेयर्स, क्या बोला, दोनों टाइप ऑफ सम नहीं समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं, वन प्लेलिस्ट से ढूंढ लेना भाई, प्लेलिस्ट बायबैक ऑफ शेयर के नाम से ऐड किया है, वहां से स्टार्ट कर देना क्लास 10 तक। कितने घंटे में खत्म हो जाएगा, 2 से 3, मैक्सिमम 3 बता रहा हूँ, खत्म हो जाएगा ये। फ्री माइंड से बैठ जाना, अगर माइंड में रखे रहोगे सर 20 मार्क्स चाहिए, मिल जाएंगे इजी। क्लियर है, बायबैक ऑफ शेयर कर लिया। बायबैक ऑफ शेयर के बाद आ जाना सेकेंड चैप्टर पिक करना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे जाना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे जाना है। कितने टाइप ऑफ सम है, कोई टाइप ऑफ सम नहीं है भाई, एक ही टाइप समझ लेना आप, एक ही टाइप समझ लेना। और करना क्या है इसमें जरा ध्यान दो ना, करना है आपको जनरल एंट्री, करना है आपको जनरल एंट्री करना है। जनरल एंट्री के साथ में आपको पूछा जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा, मैं बताते चल रहा हूँ। जनरल एंट्री आएगा और साथ में आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आएगा। और अगर लेवल मैक्सिमम हाई करना चाहते हैं, एग्जामिनर हाई करना चाहेगा, तो साथ में बैलेंस शीट को ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा, बैलेंस शीट ऐड करेगा। अब प्रॉब्लम सर सम की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारे पास इतना टाइम है, कर सकते कि नहीं, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ ना भाई, कितने मार्क्स और कितने घंटे की क्लास सर, यहाँ पे भी बता रहा हूँ भाई, 3 से 4 घंटे की क्लास। किस नाम से प्लेलिस्ट है, सेम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के नाम से प्लेलिस्ट है। देखने के बाद अगर डाउट कंफ्यूजन लगेगा सर कि किसी कॉन्सेप्ट में सर जनरल एंट्री नहीं क्लियर है, सर रिडक्शन अकाउंट नहीं क्लियर है, सर बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उसी के बारे में बात करना, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर दूंगा कि एग्जाम टाइम से बैठने से पहले इजी वे में कैसे या फिर कितना मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हो, वो मैं गाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं उन बच्चों का कि सर जिनका बैलेंस शीट क्लियर नहीं है, तो भी ध्यान रखना आपका, दोनों मिला के ईजिली 15 मार्क्स, कितने मार्क्स का है, 20 का है, तो आपको 15 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। कितना, 20 में से वही 15 तो मिल ही जाएगा अगर आप बैलेंस शीट की कुछ पोस्टिंग भी कर देते हो। पोस्टिंग तो कुछ काफ़ी चीज़ों का कर ही लोगे, पोस्टिंग भी कर लिया, फॉर्मेट भी लिख दिया, तो भी इजीली 15 मार्क्स अपना क्लियर हो गया। किसके बेस पे, जनरल एंट्री के बेस पे प्लस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के बेस पे। ये 2 टॉपिक कर लिया तो माइंड में रख लेना 20 + 20 40 मार्क्स हमारे क्लियर हो गए। इसके बाद टाइम देखना, अभी 3 से 4 दिन इसलिए पहले वीडियो बना दिया भाई, अगर हमारे पास 2 से 3 घंटे का टाइम है तो इजी 20 मार्क्स हमारा क्लियर होता जाएगा, उसी हिसाब से आपको टाइम रखना है। नेक्स्ट आ जाना ज़रा, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अगर पढ़े हो, नहीं पढ़े तो भी पता होना चाहिए सर, कौन कौन सा टाइप से, कितने टाइप है, 2 टाइप है। पहले टाइप की मैं बात करूँ, पहला टाइप हमारा डिबेंचर या बॉन्ड का आता है, याद आया कुछ बच्चों को, डिबेंचर या फिर बॉन्ड आएगा, और इसमें तो अकाउंट ही प्रिपेयर करना होता है, एक्स्ट्रा कोई पार्ट आता नहीं है हमारा। और दूसरा अगर मैं बात करूँ, दूसरा टाइप ऑफ सम कौन सा है, शेयर्स का है। कौन सा भाई, शेयर्स का है। अब एंडिंग वालों की अगर मैं बात करूँ कि सर एंडिंग टाइम पे जो बच्चे आए हैं कौन सा प्रैक्टिस करें, उनको मेरा सजेशन है डिबेंचर या फिर बॉन्ड कर लेना, डिबेंचर या फिर बॉन्ड कर लेना, डिबेंचर या फिर बॉन्ड कर लेना। शेयर को आप कैंसिल कर सकते हो, बट जो बच्चे पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं तो शेयर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं उनकी बात करूँ जो बच्चे एंडिंग में आएंगे तो डिबेंचर या फिर बॉन्ड वाले कॉन्सेप्ट को ही पिक करेंगे। क्लियर, अगर आपने कॉलेज में किया, कहीं से क्लास में भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है डिबेंचर या फिर बॉन्ड वाले कॉन्सेप्ट को लेके, भाई नीचे कमेंट ऐड कर देना। एटलीस्ट 5 क्लास लगा दूंगा लाइन से। 5 क्लास मतलब कितने टाइम मैक्सिमम, फिर से वहाँ पे वही आ जाएगा सर, 3 घंटे तो जाएगा नहीं, 2 घंटे भी मुझे डाउट लग रहे हैं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ भाई 2 से 3 घंटे, तो इसमें कम से कम 6 से 7 क्लास लग जाएगी। 3 घंटे अगर आप बैठ गए ना, तो ये कॉन्सेप्ट समझो आप, अगर ये गलती से भी डिबेंचर या बॉन्ड 20 का मिला तो हर एक बच्चे का 20 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। हर एक बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, अगर डिबेंचर आ गया तो किसी के भी ऑप्शन में। क्लियर है, डिबेंचर के बाद लास्ट क्या करना है, ये ध्यान रखना, ये वाला पार्ट किसी को भी छोड़ना नहीं है। कौन सा हमारा, सिर्फ फाइनल अकाउंट।
कौन सा है भाई, फाइनल अकाउंट। ये किसी को भी नहीं छोड़ना है, हर एक बच्चे को करना है। क्यों करना वो भी समझो ना। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पहले से करते आए सर, बिल्कुल करते आए हैं, बस उसी टी फॉर्म को शिफ्ट करना रहता है वर्टिकल फॉर्म में। टी फॉर्म को शिफ्ट कर दो भाई वर्टिकल फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग वही प्रैक्टिस करते हैं और उसमें भी दो टाइप अकाउंट बनते हैं। एक तो हमारा इनकम स्टेटमेंट है, एक तो हमारा इनकम स्टेटमेंट बनता है। फर्स्ट हमारा इनकम स्टेटमेंट बनता है, और अगर मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड देन हमारा बैलेंस शीट बनेगा। क्या बनेगा भाई, बैलेंस शीट बनेगा। इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग एंड पीएनएल वाले पार्ट बनेंगे, देन बैलेंस शीट बन जाएगा। दोनों डिफरेंट भी पूछे जाते हैं। मतलब जैसे जो बच्चा एंडिंग में है तो सबसे पहले क्या प्रैक्टिस करेगा सर, इनकम स्टेटमेंट प्रैक्टिस करेगा। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहला प्रैक्टिस करना है। अगर मुझसे पूछा जाएगा, मेरा सजेशन ले रहे हो सर इनकम स्टेटमेंट लीजिए बैलेंस शीट, तो मैं सजेस्ट हमेशा करूंगा इनकम स्टेटमेंट लीजिए। तो ये उनके लिए हो गया किनके जो बच्चे एंडिंग में आए। क्या क्या पढ़ना है फिर से सुन लेना। बायबैक ऑफ शेयर दोनों टाइप पढ़ना है, कोई डाउट नहीं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जनरल करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करना है, बैलेंस शीट की कुछ पोस्टिंग कर लेना, क्योंकि यहाँ का बैलेंस शीट यहाँ के बैलेंस शीट से मैच होगा बायबैक का। क्लियर हो गया। एंड अगर इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो डिबेंचर या फिर बॉन्ड वाले कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, और फाइनल अकाउंट की मेरे से पूछोगे आप तो इनकम स्टेटमेंट वाले पार्ट कर लेना। क्लियर। अब टॉपर बच्चों की भी जरा बात कर दें कि सर मुझे 60 आउट ऑफ 60 चाहिए, और कोई टॉपिक किसी के भी ऑप्शन में आ जाए तो भी 60 में से 60 मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो उन बच्चों को भाई ये फाइनल अकाउंट पूरा करना पड़ेगा, साथ में बैलेंस शीट ऐड करना है, साथ में बैलेंस शीट ऐड करना है। शेयर डिबेंचर में से किसी एक को स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरा सजेशन। बट शेयर मुझे लगता है भाई शेयर से इजी आपको डिबेंचर पड़ेगा, तो डिबेंचर को आप पिक करो। बट फाइनल अकाउंट में कोई भी ऐड करना साथ में, तब जाके आपका ये 60 आउट ऑफ 60 फिक्स हो जाएगा। कैसा भी सेटअप करने दो, किसी भी लेवल का सेटअप करने दो, आपका प्रैक्टिकल 60 कवर हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है भाई कितना, कैसा, किस टाइप का प्रेजेंटेशन आपने एग्जाम में किया है। प्रैक्टिकल को लेके मैंने क्लियरिटी एकदम दे दिया भाई। एंडिंग टाइम पे पर डे देखो 4 दिन टाइम है, 4 दिन में अगर पर डे भी मैं 2 से 3 घंटा बैठता हूँ इसको लेके या एफ को लेके, तो भी एक अच्छा टाइम है। अगर 15 भी मिला तो भी एंडिंग टाइम में 3 दिन में एकदम आराम से बता रहा हूँ भाई 45 हर एक बच्चा पहुँच सकता है। टाइम देख लो जरा। और मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ भाई बायबैक अगर आप कोई भी बच्चा लेके बैठ गया तो गारंटी है 20 में से 20 तक भी जा सकता है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टॉपिक है 20 में से 20 भी जा सकता है। मतलब ये ऐसे टॉपिक है, प्रैक्टिस का गेम है। इंटरनल चलो समझता हूँ भाई 1-2 एंट्री अगर टफ लेवल सेट कर दिया एग्जामिनर ने तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये मैं मानता हूँ भाई अगर टफ लेवल भी सेट कर दिया तो टेंशन नहीं है। 20 में से तो भी मेरे को 12-15 तो कैसा भी मिल ही जाएगा। जो टफ एंट्री है छोड़ दो, बाकी तो कॉन्सेप्ट इजी है भाई। बाकी तो पोस्ट करूंगा ना, कैपिटल रिडक्शन में शिफ्ट करूंगा, बैलेंस शीट बोला तो वहाँ भी कर दूंगा, या नोट्स ऑफ अकाउंट बोला वहाँ पे शिफ्ट करो। जो एंट्री आपका टफ है कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अगर उसका मार्क्स भी कट होता है तो बाकी का तो मार्क्स पूरा मिल ही जाएगा। और सेम यही कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट के लिए भी लगेगा। अगर पूरा इनकम स्टेटमेंट हमारा प्रॉफिट सही नहीं निकाल रहा है तो बाकी जो पोस्टिंग मैंने किया है, नोट्स ऑफ अकाउंट जो मैंने प्रिपेयर कराए हैं, उसका मार्क्स तो फुल मिलेगा ही मिलेगा अपने को। क्लियर समझा क्या बताया? ये बेनिफिट मिलता है। मतलब अगर आउट ऑफ भी नहीं मिल रहा है तो भाई 15 मार्क्स तक हर एक बच्चे को इजीली मिलने के चांसेस है, अगर मैंने प्रॉपर नोट्स ऑफ अकाउंट बनाया है, प्रॉपर अपना फॉर्मेट में वैल्यू पुटअप किया है तो। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव हर एक टॉपिक से कर लेना। ऑब्जेक्टिव्स का इंपॉर्टेंस भाई होता नहीं है, हर एक टॉपिक से कर लेना। शॉर्ट नोट्स के बारे में गाइड कर दिया। शॉर्ट नोट्स क्या है जरा सुन लो। यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल, जैसे बायबैक आपने किया भाई, तो बायबैक का टॉपिक करने का 2-3 प्रैक्टिकल में सोर्सेस के बारे में बता दूंगा, प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत बेनिफिट के बारे में बताया था, लिमिट के बारे में भी प्रैक्टिकल में ही बताया। मतलब बायबैक का बेनिफिट देखो ना, 3 से 4 क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन इजी आपके टॉपिक में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फंस जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट पढ़ते हो तो भाई AS13 के बारे में नॉलेज हो जाएगा, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट के बारे में परचेज हो जाएगा। और अगर आपने इसमें शेयर वाला पार्ट पढ़ा है तो परचेज ऑफ राइट शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इंटरनल टॉपिक पढ़ा है तो प्रैक्टिकल में इंटरनल पढ़ोगे, मीनिंग वगैरह वहीं से स्टार्ट होगी। सब डिवीजन इस साल आने के चांस का, मैं लास्ट ईयर ही आ चुका है, मुश्किल है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे देखो ना आप बता रहे हो। मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना कितने कवर करने हमें 3, तो भाई 1 2 3 कर लेना। और फाइनल अकाउंट का शॉर्ट नोट्स तो मुझे सबसे इजी लगता है। किसी भी नोट्स ऑफ अकाउंट को मेंशन कर देते भाई, आप इसके बारे में डिटेल्स लिखो, बताओ। जैसे लास्ट ईयर देखो ना 23 में पूछा है रिजर्व एंड सरप्लस, तो इस साल कम चांस है।
शेयर कैपिटल पूछ सकते हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी पूछ सकते हैं, टेंजिबल असेट पूछ सकते हैं, मतलब क्लियर कोई भी एक नोट्स ऑफ अकाउंट बताएंगे और बताएंगे बताओ जरा इसके बारे में एक्सप्लेन करो, तो आपको बताना रहेगा भाई उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें शेयर कैपिटल में इंक्लूड है, कौन कौन सी चीज़ें रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर आती हैं, वही सब बताने का। और फाइनल अकाउंट पढ़े हो तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स के लिए तो बहुत टेंशन ही नहीं इसमें, प्रैक्टिकल किया तो समझो उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको है और उसके बारे में डिटेल्स आप लिख सकते हो। अगर शॉर्ट नोट्स लिखते हो तो ध्यान रखना 1.5 पेज लिखने का है, डायग्राम के साथ में, फॉर्मेट के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में, जितना बेस्ट आप लिख सकते हो। प्रेजेंटेशन मैटर करेगा, डायग्राम है बना दो, एग्जाम्पल है लिख दो, फॉर्मेट है बना दो, ये सब का बेनिफिट मिलेगा। अगर इतने का लिखा तो ध्यान रखना प्रेजेंटेशन लिखा तो हर एक बच्चे को ईजिली 4 मार्क्स एटलीस्ट मिल जाता है, एटलीस्ट 4 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर समझा? जिसका प्रैक्टिकल करना है किया, उसी का शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन करना, पहले प्रैक्टिकल करना देन उसके बाद शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन आपको करना है। क्लियर समझ में आया? आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा, या फिर कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ सम कैसे देखना है, क्या करना है, डाउट आया तो किधर कमेंट करने का। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।